अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपके मेरे चैनल इंटेलिजेंट मफिन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th के बुक जान पहचान के चैप्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। बेसिकली क्या है, एक मजमून है जो कि लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया जाएगी कौन है और इनका किरदार क्या रहा है हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम क्या था? भीमराव सुखपाल था। इनका नाम जो है वो है भीमराव सुखपाल असल नाम, और इनको कहा गया जाता है डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, वो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के कस्बे महू में पैदा हुए थे। इनकी पैदाइश यानी जिस जगह पैदा हुए थे वो क्या है, वो मध्य प्रदेश में कस्बा है महू। ठीक है, कब पैदा हुए थे? 14 अप्रैल को पैदा हुए थे 1891 में। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। ठीक है, महार जो रहते हैं उनसे उनका ताल्लुक था। इनकी जो ज़ात रहती थी वो यही थी। ठीक है, इस ज़माने में छूत छात की वबा आम थी। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। देखो, जिस दौर में इनकी पैदाइश हुई है वो कैसा दौर है उस टाइम। बेसिकली एक तो अंग्रेज़ हमारे देश में थे। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, उस टाइम पे लोग क्या किया करते थे, भेदभाव किया करते थे। जैसे कि आपने मंगल पांडे देखी होगी तो उसके अंदर भी दिखाया गया है कि छूत छात का जो सिलसिला था उस फिल्म में भी दिखाया गया है। इस तरीके से ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दौर जो था वो भी ऐसा ही था, और ये क्या नीची ज़ात से बिलोंग करते थे। तो इसीलिए क्या है, इनको बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा था। एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर माहौल सोसाइटी से रिलेटेड हो, हर तरह से इनको क्या है सामना करना पड़ा था। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या मुशक्क़तें की और अपने करियर को बनाया और कामयाबी हासिल की। क्या होता है फिर, एक दफ़ा वो स्कूल जा रहे थे कि बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। जैसे बारिश होने लगी स्कूल जाते जाते क्या हुआ, वो एक मकान की दीवार के सहारे खड़े होना चाहते थे। ठीक है, यानी अपना किस्सा बयान कर रहे हैं ये जो राइटर हैं। बेसिकली एक किताब का कहानी लिखी गई है इनके ऊपर। नहीं, ये बेसिकली क्या है, इनके ऊपर का जो दूसरी किताब से लिया गया है। ठीक है, दूसरी किताब से माखूज़ किया गया है इसको। छोटा सा पार्ट है, पूरी बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके अंदर एक किस्सा बता रहे हैं जो राइटर हैं। एक दफ़ा वो स्कूल जा रहे थे कि बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। वो एक मकान की दीवार के सहारे खड़े होना चाहते थे। मकान की मालिका ने उन्हें डांटा। ठीक है, ने कहा कि बिकॉज क्यों डांटा, और वहाँ से चले जाने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, क्यों डांटा उसने, यहाँ पर इसकी वजह दे रखी है। वो नहीं चाहती थी कि छोटी ज़ात का कोई फ़र्द उसके मकान की दीवार के पास खड़ा है। ठीक है, यानी उस टाइम पे क्या था, छुआछूत बहुत ज़्यादा आम थी और छोटी जात को क्या है लोग बहुत ज़्यादा जलील समझा करते थे। तो इसीलिए उस औरत ने क्या कहा कि तुम मेरी दीवार के सहारे भी खड़े ना हो। ये पसंद भी नहीं किया उसने। ठीक है, तो वजह ये थी। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्तादों का बेहद एहतराम करते थे। एहतराम मतलब इज्जत किया करते थे अपने उस्ताद मतलब टीचर्स का। ठीक है, सितारा के स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे। देखो, इनका स्कूल है सितारा। ठीक है, एक जगह का नाम है सितारा। तो वहाँ पर एक अंबेडकर नामी उस्ताद थे। ठीक है, जो ज़ात पात की तफरीक को नहीं मानते थे, वो सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। यानी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस किया जाता था सोसाइटी के बीच में। लेकिन ये क्या है, इस चीज़ को नहीं मानते थे जो उस टीचर थे वहाँ के अंबेडकर। ठीक है, वो सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। ठीक है, होता है शागिर्द का लाडला कोई ना कोई, उस्ताद का लाडला कोई ना कोई। तो ये भी क्या थे, अपने उस्ताद के लाड लेते बहुत ज़्यादा। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वो भीमराव सुखपाल से भीमराव अम्बेडकर बन गए। तो इस तरीके से इनका नाम क्या पड़ा, भीमराव अम्बेडकर पड़ा। लेकिन असल नाम क्या है इनका, भीमराव सुखपाल था। ठीक है, फिर क्या होता है, तालीम हासिल करने के लिए अम्बेडकर को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। ठीक है, यानी वही चीज़ दिखा रखी है इसके अंदर कि ये नीची जाति से बिलोंग करते थे। तो इसलिए क्या है, इनको एजुकेशन के सिलसिले में बहुत ज़्यादा क्या है मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, वही बता रहे हैं। और उनके दिल में इल्म हासिल करने का शौक़ और मेहनत का जज्बा था। यानी इंसान जब चाहे तो शौक़ और जज्बा हो तो कुछ ना कुछ कर ही लेता है। ठीक है, इसलिए वो आगे ही बढ़ते गए। आखिरकार आला तालीम के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिला। ठीक है, इंग्लैंड चले गए वो। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने मुल्क से छूत छात और जात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। यानी इन्होंने देखा कि जो चीज़ मेरे साथ हुई वो दूसरों के साथ ना हो, इसलिए उन्हें क्या इसके ख़िलाफ़ छूत छात यानी सोसाइटी के बीच में जो डिफरेंस कर रखा था लोगों ने, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू कर दी और इसके लिए मुख्तलिफ़ कोशिश की। ठीक है, क्या बताते हैं, छूत छात के इस लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। ठीक है, बिकॉज लोग एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते थे या फिर हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता था, और लोग
अपने ज़िंदगी के एतबार से भी, माशी सियासी एतबार से क्या है, आगे नहीं बढ़ सकते थे। ठीक है, इसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। देखो, लोग गरीब भी रहे और जहालत का शिकार भी रहे, यानी वो क्या है, कुछ पढ़ लिख नहीं पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द छूत छात। ठीक है, डिफरेंस करने की वजह से सोसाइटी में। आगे क्या होता है, अम्बेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को बेदार किया। यानी उन्होंने क्या किया, अपना बेसिकली एक ग्रुप बना लिया जो क्या है, जगह-जगह जाते थे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाया करते थे। उनके दिल से खौफ दूर किया और उनमें खुद एतमादी पैदा की। डॉक्टर अम्बेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। देखो, इल्म क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी पर्सन। ठीक है, तो उनका ख्याल भी यही था, उनके ख्याल ऐसे थे। तालीम बहुत सी बुराइयों को ख़त्म कर देती है। इंसान जब अच्छी और बुराई में अच्छाई और बुराई में डिफरेंस सीखता है, कुछ तालीम सीखता है, तो वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें गेन करता है अपने अंदर, कुछ बुरी चीज़ें है नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ें गालिब रहती हैं एजुकेशन के बाद। उन्होंने कमज़ोर तबकों की तालीम के लिए कई इदारे कायम किए, स्कूल और कॉलेज खोले। ठीक है, यानी उन्होंने खुद अपने स्कूल और कॉलेज खोल दिए कि ऐसी जो भेदभाव हो रहा था यहाँ पर ना हो। मर्दों के साथ औरतों की तरक्की पर भी तवज्जो दी। साथ साथ में इन्होंने क्या किया, देखो, मर्द तो पढ़े लेकिन औरतों की तालीम पर भी तवज्जो दी कि औरतें भी तरक्की करें। उनके लिए समाज में बराबरी के हकूक़ की वकालत करना, मतलब कहा कि जैसे हुकूक मर्दों के लिए है वैसे ही क्या औरतों को दिए जाए, तो उन्होंने ऐसा कहा। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यगानियत पर जोर दिया। उनका अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है। ठीक है, जो हमारा मुल्क बनाया गया था, हमारे मुल्क का जो दस्तूर बनाया गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। कैसे, जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अम्बेडकर को सौंपी गई थी। ठीक है, यानी चार या फिर 5 लोग थे जिन्हें क्या स्पेशल कहा गया था, और इनकी राय से क्या हुआ था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे क्या वजूद में लाया गया था। इसलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मुअम्मार कहा जाता है। ठीक है, यानी उसको बनाने वाले। भारत के अजीम रहनुमा 6 दिसंबर 1954 को इस दुनिया से चल बसा। इनकी वफ़ात हो गई थी 6 दिसंबर को। ठीक है, 1954 में इसी को कहा गया है यहाँ पर। तो बेसिकली मज़मून किसके मुतालिक था, अम्बेडकर के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। बहुत ज़्यादा नेक इंसान थे जो, ठीक है, और वो नीची ज़ात से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्होंने क्या अपनी ज़िंदगी में क्या बहुत सारी बुराइयों का, यानी बहुत सारी नाइंसाफ़ी और बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, चाहे वो माशी एतबार से हो या फिर सियासी एतबार से हो। लेकिन उन्हें क्या है, एजुकेशन हासिल की और आगे बढ़ के खुद एक ऐसे इंसान बने जिन्होंने क्या है, इन तमाम बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश की। और साथ साथ इन्होंने क्या किया, मर्दों के साथ साथ औरतों की भी क्या तालीम पर क्या है तवज्जो दी। इस तरीके से औरतों के लिए भी क्या बराबर हुकूक की वकालत की थी इन्होंने। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या बताया गया था इनके बारे में कि इन्होंने क्या किया था, हमारे मुल्क के आइन बनाने में क्या है, इनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, भारत के दस्तूर का मुअम्मार कहा जाता है। उनकी वफ़ात कब हुई थी, 6 दिसंबर 1954 में इनकी वफ़ात हुई थी। ओके, आगे पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग, मायने याद कीजिए। तफरीक का मतलब क्या होता है, देखो, फ़र्क करना। ठीक है, आ सकता है कि एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तफरीक का मीनिंग बताओ, फ़र्क करना, खुद एतमादी, अपने आप पर भरोसा करना। ठीक है, हुकूक, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसे कहते हैं। हुकूक हक की जमा है। ठीक है, हुकूक मतलब क्या ना, खुद की जो हक हैं हमारे, जो वैल्यूज़ खुद की, यू कांट से दैट, खुद के लिए जो चीज़ें होती हैं उनको हुकूक कहते हैं। मुअम्मार, तामीर करने वाला, बनाने वाला। अजीम मतलब होता है बड़ा, ज़ात मतलब बरादरी, तबका। ठीक है, जो ज़ात रहते हैं, बरादरी हो गया, तबका हो गया। आला, ऊंचा, बड़ा, उम्दा। आखिरकार, नतीजे के तौर पर। ठीक है, आखिरकार की मतलब क्या होता है, नतीजे के तौर पर होता है। आगे पढ़ते हैं। लानत, नापसंदीदा चीज़, बुराई, खराबी। ठीक है, लानत कहते हैं। बेदार करना, जगाना। दस्तूर, आइन, कानून। ठीक है, दस्तूर किसे कहते हैं, आइन और कानून को, और कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं। गौर कीजिए, हर इंसान बराबर है, समाज में सभी को बराबर के हकूक़ हासिल है। कानूनी तौर पर किसी को किसी पर बरतरी हासिल नहीं है। यानी हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल। ठीक है, सबके सब इक्वल है, सबके पास अपने अपने राइट हैं, चाहे वो किसी से रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो ऊँची जात का हो या फिर नीची जात का हो। ठीक है, हमें किसी के भी बीच में क्या है, डिफरेंस नहीं कर सकते कि कोई ज़्यादा अमीर है या फिर कोई ज़्यादा गरीब है। ओके,
आज के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।